तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वाला वीडियो भी बनाना पड़ेगा। Hey, what's going on guys and welcome back to the Short Shifters। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ छपरी राइडर्स। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कौन होते हैं छपरी या फिर छपरी राइडर? वेल दोस्तों, छपरी ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के छपरी लोग आते हैं। बट इन जनरल अगर हम देखें तो छपरी ऐसे लोग होते हैं जो कि ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं और बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं। इनके बोलने का ढंग बहुत ही अजीबोगरीब रहता है, जो कि बेसिकली इनको बस अटेंशन ग्रैब करना होता है रियल वर्ल्ड या फिर सोशल मीडिया पे। एंड इनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके ऊट पटांग बोलने के तरीके, चलने के तरीके या फिर ऊट पटांग हेयर स्टाइल या फिर कपड़ों की वजह से पॉजिटिव या फिर निगेटिव अटेंशन इनको मिल रहा है। You love me or hate me? दे डोंट केयर। I don't care. ओके, तो ये तो हो गया छपरी लोगों का इंट्रोडक्शन। अब आप सोचोगे कि क्या छपरी राइडर्स भी होते हैं? वेल, इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। गूगल पर छपरी सर्च करने के बाद आपको आंसर मिलेगा कि इंडिया के ऐसे यंग लोग जो बिना हेलमेट या फिर प्रॉपर गियर्स पहने हुए टू व्हीलर्स को चलाते हैं, कुछ सस्ते वाले स्टंट्स करते हुए। ऑफ कोर्स ये डेफिनेशन सही तो है बट पूरी नहीं है। टू प्रूव माय पॉइंट मैं आपको 2 वीडियोस दिखाऊंगा और इन 2 वीडियोस में से आपको पहचानना है कि कौन सा राइडर छपरी है और कौन सा नहीं। तो जिन जिन को लगता है कि पहला राइडर छपरी है और दूसरा प्रॉपर राइडर है, तो सॉरी टू से कि ये दोनों भी राइडर छपरी राइडर है। आई एग्री कि पहले राइडर के पास हेलमेट नहीं है और दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ है, बट फिर भी दूसरा राइडर जो है वो ऊट पटांग तरीके से पब्लिक रास्तों पर गाड़ी भगा रहा है। मतलब ये जो राइडर है वो पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत ही बड़ा हैजर्ड है, जिसकी वजह से ये राइडर भी आ जाता है छपरी कैटेगरी में। सो हु आर रियल राइडर्स? तो दोस्तों, रियल राइडर्स वो होते हैं जो कि मैक्सिमम पॉसिबल सेफ्टी गियर्स के साथ पब्लिक रोड पर मैक्सिमम सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और सोसाइटी में राइडिंग्स के रिगार्ड में एक पॉजिटिव मैसेज को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। ओके, तो अब आपको पता है डिफरेंस एक रियल राइडर और छपरी राइडर के बीच में। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि छपरी राइडर कैसे एक सोसाइटी या फिर कंट्री के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बट उसके पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि छपरी राइडर पैदा कैसे होते हैं। तो छपरी राइडर या तो पहले से ही छपरी बंदा होता है या फिर बाद में छपरी बन जाता है। रियल राइडर्स के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर देखकर निगेटिव वे में मोटिवेट हो जाता है उनको कॉपी करने के चक्कर में, और इस प्रकार छपरी राइडर बन जाता है। इंग्लिश में एक फेमस कहावत है कि फॉल्स नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। तो यही चीज जो है वो छपरी राइडर के लिए अप्लाई होते हैं। इनको मतलब सही चीज का नॉलेज नहीं होता और रॉन्ग वे में ये ले लेते हैं सही चीजों को और बन जाते हैं छपरी राइडर। तो आइए अब देखते हैं छपरी राइडर्स कैसे सोसाइटी या फिर एक कंट्री के लाइवलीहुड के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। फर्स्ट एंड ऑब्वियस रीजन, एक्सीडेंट्स। छपरी राइडर्स खुद के लिए खतरनाक होते ही है, साथ ही साथ ये जो रास्ते से गुजरने वाली पब्लिक के लिए भी हानिकारक साबित होते हैं, इनफैक्ट डेडली साबित होते हैं। ये अपनी ऊट पटांग राइडिंग टेक्निक की वजह से सामने से आने वाली किसी भी रेगुलर पब्लिक के ऊपर गाड़ियां दौड़ा देते हैं और उनको जान और माल का नुकसान करवा देते हैं। सेकंड, हेल्थ से रिलेटेड लॉन्ग टर्म समस्या है। देखिए, छपरी राइडर अपनी ऊट पटांग राइडिंग की वजह से बहुत बार खुद हैंडीकैप हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं और या फिर सामने वाले की ही जान ले लेते हैं। तो इसकी वजह से छपरी राइडर को फर्क पड़ता हो या फिर ना पड़ता हो तो छपरी राइडर ही जाने। बट छपरी राइडर के घर वालों को, सामने वाले पब्लिक पर जिन पर ये गाड़ी दौड़ा देते हैं, उनके फैमिली पर लॉन्ग टर्म के लिए असर पड़ता है। अगर सामने वाला हैंडीकैप हो जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए हैंडीकैप हो जाता है, या फिर अगर वो मर भी जाता है तो सामने वाले के घर वालों के ऊपर लाइफ टाइम के लिए एक मेंटल ट्रॉमा चढ़ जाता है। सो दैट इज वेरी बैड थिंग। ऑफ कोर्स, आर्थिक संकट। देखिए, अगर छपरी राइडर किसी ऐसे व्यक्ति पर गाड़ी दौड़ा देता है जो कि अकेला व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, तो उस परिवार पर एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा, एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, और वो भी बहुत ही सडनली आ जाएगा। बिकॉज उस परिवार का वही अकेला व्यक्ति ऐसा होता है जो कि काम कर रहा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कोई अकेला व्यक्ति वर्क कर रहा होता है अपने परिवार में, जैसे कि पापा या फिर बड़ी दीदी या फिर बड़ा भाई,
वो अकेला जो पर्सन रहता है वो काम कर रहा होता है और फाइनेंशियल बैकबोन होता है उस परिवार का। और आप ही सोचिए अगर इस प्रकार का कोई बैकबोन ही चले जाए उस फैमिली का तो क्या बीतेगी उस फैमिली पर। फोर्थ, देश का नुकसान। ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा रिलेट करता है थर्ड पॉइंट से, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा लार्जर स्केल में देखेंगे थर्ड पॉइंट को। तो किसी भी देश की एक जो बैकबोन होता है वो होता है यंग पॉपुलेशन, एंड स्पेशली ऐसे कंट्री के लिए जो कि एक यंग कंट्री होता है। हमारा इंडिया जो है एक ग्रोइंग कंट्री है, इसकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है एक्सपोनेंशियल मैनर में, और ऑब्वियसली हमारी कंट्री की जो बैकबोन है वो है इसकी यंग जनरेशन, जिसको हम कहते हैं एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 18 to 45। और यहाँ पर मैं स्क्रीन पर देखकर बता रहा हूँ, ड्यूरिंग ईयर 2021 में टोटल रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स है 4,12,000, और इन 4,12,000 एक्सीडेंट्स में से 1,50,000 से ज़्यादा लोगों की जान जो है वो चली जाती है, और 3,80,000 के ऊपर जो लोग हैं वो इंजोर हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ग्रुप भी वही है 18 to 45। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एज ग्रुप है वो देश के जीडीपी को इम्प्रूव या फिर देश के जीडीपी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ लगाता है, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है एक्सीडेंट्स की वजह से। अब ऑफकोर्स यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा कि हर एक्सीडेंट्स की वजह से छपरी लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर छपरी लोगों की वजह से बेगुनाह लोगों की जान जा रही हो तो हमें डेफिनेटली हर चीज़ को अपनाना चाहिए जो कि इन सब एक्सीडेंट्स को रोक सके। तो आइए देखते हैं कि क्या सोल्यूशंस है छपरी राइडिंग के ऊपर जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी कंट्री में। तो चलिए देखते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस। अवेयरनेस कैंपेन। क्या अवेयरनेस कैंपेन एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। प्रोमिनेंट गवर्नमेंट बॉडीज़, एनजीओज और सेलिब्रिटीज जैसे कि मोटोलॉगर्स वगैरह के थ्रू यंग लोगों के बीच में या फिर छपरियों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जा सकता है रिगार्डिंग, उन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग हेलमेट एंड अदर सेफ्टी गियर्स वगैरह वगैरह, एंड गाइडेंस रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड सो ऑन। प्रॉपर एजुकेशन। मुझे ऐसा लगता है स्कूलों और कॉलेजेस में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जो कि रोड सेफ्टी के रिगार्ड में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे, और रोड पर व्हीकल्स को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल मैनर में चलाना चाहिए इसके रिगार्ड में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करे यंग माइंड्स को। ऑल्सो कोई छपरी या फिर स्टूडेंट जिनको किसी ट्रैफिक लॉ के उल्लंघन में धरा जाता है, इनसे कोई ट्रेनिंग या फिर क्रैश कोर्स करवा लेना चाहिए रोड सेफ्टी के रिगार्ड में, जिसको पास किए बिना इन लोगों को अपनी ड्राइविंग लाइसेंस ना दी जाए, ताकि इन लोगों को जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल राइडिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आए। थर्ड, सब्सिडीज प्रोवाइड करना। हेलमेट जैसी बेसिक राइडिंग गियर्स पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिले, जैसे कि गैस सिलेंडर पे मिलते हैं, तो अगर ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट शुरू करती है सब्सिडीज की, तो डेफिनेटली हमें नॉन हेलमेट राइडिंग जो कल्चर है हमारे इंडिया में, इस पर बहुत ही ज़्यादा हद तक हमें कमी दिखाई पड़ेगी। फोर्थ, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हमारे देश में बहुत ज़्यादा छोटे मोटे कम्युनिटी इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि क्रिकेट की मैचेस या फिर यूथ फेस्टिवल, कॉलेज फेस्टिवल, गैदरिंग्स वगैरह वगैरह, जिसमें बहुत ही मैसिव अमाउंट में यूथ की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो ऐसे इवेंट्स में यूथ को रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे इवेंट्स में गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल बैकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये बता सकती है कि हम इस इवेंट को स्पॉन्सर करेंगे, बस ऑल यू हैव टू डू इज आपको एक या फिर दो ऐसे स्किट्स या फिर ड्रामा रखना है इस इवेंट में, जो कि इन सब यूथ्स को रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स के रिगार्ड में अवेयर करे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। इनोवेटिव वेज इन लॉ एनफोर्समेंट। देखिए आज तक हमारी कंट्री में छोटे मोटे ट्रैफिक लॉज को ब्रेक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, एक फ़ाइन देकर छोड़ा जाता है। बट आई थिंक दिस इज़ बिग अपॉर्चुनिटी मिस। जो लोग बार बार ट्रैफिक लॉज को ब्रेक करते हैं उनको किसी कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, बीच क्लीनअप, फोर्ट रिनोवेशन जैसी चीज़ें। बट पता नहीं क्यों हमारे कंट्री में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। बट आई होप कि ऊपर की किसी मिनिस्ट्री की आंखें खोले और ऐसे इनोवेटिव वेज जो है वो इन्वॉल्व किए जाए लॉ एनफोर्समेंट में, स्पेशली रिगार्डिंग उन लोगों के लिए जो कि बार बार ट्रैफिक लॉज को ब्रेक करते हैं, जैसे कि छपरी लोग। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन, लॉ एनफोर्समेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की मदद से इंडिया में छपरी राइडिंग का जो इशू है इसको सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।